डॉक्टर मोहम्मद वसीम जो अल रज़ाक मेडिकेयर हॉस्पिटल में एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम करता हूँ। बच्चों के पैदा होने के बाद उसको कौन सा दूध देना चाहिए और उनकी परवरिश में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे। अब मैं बताता चलूँ, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए दुनिया में सबसे जो मुफीद दूध है वो माँ का दूध है। अब अल्लाह ताला ने माँ के दूध में ऐसी शफा रखी है कि अगर वो बच्चा बर वक्त पीना शुरू कर दे। अब बात आती है कि उसको बच्चे को दूध कब देना चाहिए, तो जैसे ही डिलीवरी हो तो उसके 15 से 30 मिनट बाद बच्चे को माँ का दूध देना चाहिए। तो इससे ये होता है कि बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। अब उसमें सबसे जो मूलिक बीमारी है वो ये है कि बच्चे को मोशन नहीं लगते और इसके अलावा उसको छाती का इन्फेक्शन नहीं होता। अब इसके अलावा हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि बच्चे को दूध कब तक पिलाया जाए। तो बच्चे को 4 माह तक सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि उसको पानी तक नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसे ही 4 माह गुजर जाएँ तो उसको उसको जो है ना वीनिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। अब वीनिंग क्या होता है कि माँ के दूध के अलावा उसकी खुराक में सॉलिड जो है ना ग़िज़ा भी शामिल होनी चाहिए। अब सॉलिड ग़िज़ा क्या होती है कि आप शुरू में बच्चे को सिर्फ जो है ना केला दे सकते हैं। जैसे ही आपका बच्चा 6 माह में पहुँचता है तो आप उसे सेरेलैक दे सकते हैं। इसके अलावा ऊपर वाला कोई भी दूध, गाय का, भैंस का भी दूध दे सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका बच्चा 8 माह का होता है तो आपको जो है ना उसको अंडा भी देना चाहिए। इसके अलावा और भी चीज़ें साथ में दे सकते हैं। और जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाए तो घर में जो भी चीज़ पकी हुई है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा वो चीज़ें आप उसमें उसको दे सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चे को माँ का दूध 4 माह तक देना चाहिए या मज़ीद भी दे सकते हैं। तो मैं बताता चलूँ कि बच्चे को आप 1 साल तक भी माँ का दूध दे सकते हैं और 2 साल तक भी माँ का दूध दे सकते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बच्चे की परवरिश में सबसे ज़्यादा जो चीज़ का ख्याल रखा जाता है वो वज़न का ख्याल रखा जाता है। तो आपको चाहिए कि आप रेगुलर जो है ना अपने डॉक्टर के पास जाएँ, बच्चे का वज़न करें और उससे और डॉक्टर से पूछें कि हमारे बच्चे का वज़न ठीक भी जा रहा है या गलत तो नहीं जा रहा। और अगर आपके बच्चे का वज़न कम हो रहा है तो आप उस डॉक्टर से पूछें कि कौन सी खुराक उसे देनी चाहिए या कोई मेडिसिन देनी चाहिए। तो अब मैं बताता चलूँ कि बच्चे का जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसका वज़न होता है 3.5 किलो। लेकिन जैसे ही वो 6 माह में पहुँचता है तो उसका वज़न होना चाहिए 7.5 किलो। और इसके अलावा जब वो 1 साल का होता है तो उसका वज़न होना चाहिए 10 किलो। इसके अलावा जब वो 2 साल का होता है तो उसका वज़न होना चाहिए 12 किलो। और इसके अलावा जब वो 3.5 साल का होता है तो उसका वज़न होना चाहिए 15 किलो। और इसके अलावा जब वो 7 साल का होता है तो उसका वज़न जो है ना 22 किलो होना चाहिए। तो आप इस तरह अपने बच्चे का वज़न देखते रहें ताकि आपको पता चले कि आपका बच्चा जो है सही से ग्रोथ कर भी रहा है या नहीं। इसके अलावा एक और चीज़ जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है वो ये है कि आप अपने बच्चे की हाइट यानी कद को बार बार चेक करते रहें कि आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक भी जा रही है या नहीं जा रही। अगर आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं जा रही तो वो फिर भी आप उसमें आप मेडिसिन भी ऐड कर सकते हैं, आप खुराक भी ऐड कर सकते हैं। तो बताता चलूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त बच्चे की हाइट होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे बच्चा 1 साल का होता है तो उसकी हाइट होनी चाहिए 75 सेंटीमीटर तक, मतलब अब उसकी जो कद है वो 75 सेंटीमीटर का होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो 2 साल का होता है तो उसकी हाइट होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। और इसके अलावा जब वो 3 साल का होता है तो 95 सेंटीमीटर उसका होना चाहिए। और जब वो 4 साल का होता है तो उस वक्त उसका 100 सेंटीमीटर उसकी जो है ना हाइट यानी कद होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चे की जो है ना परवरिश करते हुए ये सारी चीज़ें साथ साथ देख रहे हों ताकि आपको पता चले कि आपके बच्चे की परवरिश ठीक भी जा रही है या नहीं जा रही। अब इसके अलावा एक और जो है ना मसला हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है वो ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हम जो है ना उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं कि आप बच्चे को जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएं और इसको जो है ना हिफाजती टीके लगवा के आएँ, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो आगे से उसके पेरेंट्स का जवाब ये होता है कि हम जो है ना इसको हिफाजती टीके नहीं लगवाएंगे। और ये जो है ना वजह ये बताते हैं कि अभी हमारा बच्चा कमज़ोर है, या फिर ये बताते हैं कि हम जो है अगर हिफाजती टीके लगवाएंगे तो हमारे बच्चे को बुखार हो जाएगा।
अब बड़ी अफ़सोस की बात है कि हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की कि ये जो गवर्नमेंट ने ये जो है ना एक प्रोग्राम शुरू किया है जिस पे वो जो है ना हर साल अरबों रुपए खर्च करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि जो हमारी आने वाली नस्ल है वो बड़ी सेहतमंद हो। लेकिन हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम इन चीज़ों को समझ सकें। हम जो है ना बिल्कुल जो है ना हिफाजती टीके लगवाने से इनकार कर देते हैं, हालांकि हिफाजती टीका लगवाने से आपका बच्चा जो है ना 11 मौलिक बीमारियों से बच सकता है। अब ये 11 मौलिक बीमारियां क्या हो सकती हैं, वो आप जो है ना पोलियो हो गया, उसमें हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, खसरा हो गया, इस तरह की 11 मौलिक बीमारियों से आपका बच्चा बच सकता है। तो इसी वजह से आजकल हमारे अस्पताल में नौजवान जो है ना वो हेपेटाइटिस बी के साथ आ रहे हैं, हेपेटाइटिस सी के साथ आ रहे हैं। तो हमारे जो है ना अस्पताल में अब जो है ना नौजवान नस्ल जो है ना बीमार होकर बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम शुरू से ही बच्चे की एक तो देखभाल सही नहीं करते, दूसरा जो उनकी हिफाजती टीके होते हैं उसका कोर्स मुकम्मल नहीं करते, जिसकी वजह से आजकल हमारे माशरे में पोलियो केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना नौजवान नस्ल टीबी के जो है ना शिकार हो रही है। बहुत ज़्यादा नौजवान, हर दूसरा नौजवान जो है ना हेपेटाइटिस बी का शिकार हो रहा है, हेपेटाइटिस सी का शिकार हो रहा है। तो इसी वजह से हमारी आने वाली नस्ल जो है कम्युनिटी को सर्व करने के बजाय उस पर जो है ना बर्डन बनती जा रही है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप अपने, जैसे ही आपका बच्चा पैदा हो तो आप इन सारी चीज़ों को अपने जहन में रखें और उसके मुताबिक आप अपने बच्चे की परवरिश करें, ताकि आपका बच्चा आगे जाके इस जो है ना कौम की खिदमत कर सके, बजाय उस पर बर्डन बने। अल्लाह हाफिज़।